उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बेटे डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा की कोरोना वायरस की 2 डी ग्लूकोज दवा इस समय पूरे देश में सुर्खियों में है। दरअसल क्लिनिकल परीक्षण के मुताबिक ये दवा अस्पताल में भर्ती मरीजों के तेजी से ठीक होने में काफी मददगार है। इसके अलावा मरीजों की अतिरिक्त ऑक्सीजन पर निर्भरता को भी कम करती है। इस दवा को बनाने में DRDO के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र ने अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र के दावे के मुताबिक 2DG दवा कोरोना संक्रमित बच्चों को भी दी जा सकती है। इस दवा से बच्चे भी ठीक हो रहे हैं। DCGI ने क्लिनिकल ट्रायल के बाद DRDO की इस कोविड रोधी दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। कोरोना मरीजों के लिए इस तरह की गेम चेंजर दवा बनाने वाले डॉक्टर अनिल मिश्रा का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ। उन्होंने साल 1984 में गोरखपुर विश्वविद्यालय से MSc और साल 1988 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU से रसायन विज्ञान विभाग से PhD किया। इसके बाद वो फ्रांस के बोर्गेनो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रोजर गिलार्ड के साथ 3 साल के लिए पोस्ट डॉक्टोरल फेलो रहे। फिर वो प्रोफेसर CF मेयर्स के साथ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भी पोस्ट डॉक्टोरल फेलो रहे। डॉक्टर AK मिश्रा 1994 से 97 तक INSERM नांतेस फ्रांस में प्रोफेसर चताल के साथ अनुसंधान वैज्ञानिक भी रहे। इसके बाद साल 1997 में वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर अनिल मिश्रा DRDO के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज में शामिल हुए। 2002 से 2003 तक जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में विजिटिंग प्रोफेसर और INMAS के प्रमुख भी रहे। डॉक्टर अनिल मिश्र इस समय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साइक्लोट्रॉन और रेडियो फार्मास्यूटिकल साइंसेज डिवीजन में काम कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल रेडियो मिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिसर्च करते हैं। उनकी वर्तमान परियोजना आणविक इमेजिंग जांच का विकास है। अब आपको बताते हैं दवा कैसे काम करती है। डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि 2DG दवा कोरोना का इलाज करने में काफी कारगर है और पाउडर के रूप में पैकेट में उपलब्ध रहेगी। कोरोना संक्रमित मरीजों को इसे पानी में घोलकर पीना होता है। DRDO के अनुसार 2DG दवा वायरस से संक्रमित मरीज की कोशिका में जमा हो जाती है और उसको और बढ़ने से रोकती है, यानी संक्रमित कोशिकाओं के साथ मिलकर ये दवा उसमें सुरक्षा कवच बना देती है। इससे वायरस उस कोशिका के साथ ही दूसरे हिस्से में भी फैल नहीं पाता। डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि किसी भी टिश्यू या वायरस के ग्रोथ के लिए ग्लूकोज का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर उसे ग्लूकोज नहीं मिलता तो उसके मरने की उम्मीद बढ़ जाती है। इसी को हमने मिमिक करके ऐसा किया है कि ग्लूकोज का एनालॉग बनाया। वायरस इसे ग्लूकोज समझकर खाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये ग्लूकोज नहीं है। इस वजह से इसे खाते ही वायरस की मौत हो जाएगी। यही इस दवाई का बेसिक प्रिंसिपल है। ऑक्सीजन पर इससे निर्भरता भी कम होती है। डॉक्टर अनिल मिश्रा के मुताबिक ये दवा लेने के बाद मरीज की ऑक्सीजन पर अतिरिक्त निर्भरता भी कम हो जाती है। डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि अगर वायरस को शरीर में ग्लूकोज न मिले तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी। उन्होंने बताया कि साल 2020 में ही कोरोना की इस दवा को बनाने का काम शुरू किया गया था। उसी दौरान DRDO को एक वैज्ञानिक ने हैदराबाद में एक दवा की टेस्टिंग की थी। डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि इस दवा के तीसरे फेज के ट्रायल के अच्छे नतीजे सामने आए हैं, जिसके बाद इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। हम डॉक्टर रेड्डीज के साथ मिलकर ये कोशिश करेंगे कि ये दवा हर जगह और हर नागरिक को मिले। AK मिश्रा ने बताया कि इस दवाई को हर तरह के रोगों से ग्रसित मरीजों को दिया जा सकता है। हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीज हो या गंभीर मरीज, सभी इस दवाई को ले सकते हैं। बच्चों के इलाज में भी ये दवा कारगर साबित हुई है। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए इस दवा की डोज अलग होगी।